हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप सब एकदम ठीक हैं और आप अपनी नीट की प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर चुके हैं आफ्टर ऑल दैट वी हैव बीन थ्रू। तो मैं उन्हीं सीरियस नीट एस्पिरेंट्स से इस वीडियो के थ्रू बात करना चाहती हूँ जिन्होंने सीरियसली सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन वापस से शुरू कर दी है, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ, हमें इस जर्नी पर चलना है। तो बेटा, हम जानते हैं कि सिलेबस हमारे पास बहुत सारा है, चाहे आप फिजिक्स भी ले लो, केमिस्ट्री भी ले लो, बायोलॉजी भी ले लो। बायो अकेले में आपके पास 32 चैप्टर्स हैं और आपने अपनी लिस्ट बनाना, उनको पढ़ना, उनको रिवाइज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा। जो अभी धीरे धीरे अगर आप शुरू कर रहे हो, तो मैं सीधा मुद्दे की बात पे आती हूँ कि अभी आपको चीजें आसान लग रही हो सकती हैं, अभी आपको चैप्टर्स आसान लग रहे हो सकते हैं क्योंकि आप एक चैप्टर, दो चैप्टर उसको फुल डेप्थ में पढ़ रहे हैं। होता क्या है, जो हर साल होता है कि जब हम एंड की तरफ आते हैं, हम नवंबर दिसंबर की तरफ आते हैं, कुछ सिलेबस छूट गया होता है, कुछ हमसे याद हुआ होता है, कुछ हमसे याद नहीं हुआ होता। हम जैन फेब में जाते हैं जब हमारे पास रिवीजन का टाइम आता है, जब हम फुल सिलेबस मॉक दे रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि कितना याद है, कितना याद नहीं है, हमारी रियलिटी क्या है। तब हम सब कुछ एक साथ रिवाइज कर नहीं पाते। जो याद किया होता है वो मेजरली हम भूल चुके होते हैं। हम सारे चैप्टर्स दोबारा से ले रहे होते हैं तो हमें सिलेबस बहुत वाइड लग रहा होता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जो हमने पूरे साल में पढ़ा है उसको हम समेटे कैसे। तब बच्चों के डाउट्स आना कमेंट सेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं कि मैम प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, सिर्फ वो बता दो जिन जिनको हम इस टाइम रिवाइज कर लें और हमारे ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो मैं ये वीडियो के थ्रू उन्हीं बच्चों से बात करना चाहती हूँ कि आपको उस टाइम तक सब कुछ बिखरने का वेट नहीं करना है और अभी से आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समेट लेने हैं। सीधी सीधी बात बेटा ये होती है, नीट में बहुत ज्यादा ना दिमाग नहीं लगाना होता, ये सच्चाई है। नीट में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन होने की जरूरत नहीं है। वो ये चेक कर रहे हैं कि आप याद कितना कर सकते हो। ऐसे एकदम बिग ओशन जैसा आपके पास, समुद्र जैसा आपके पास सिलेबस होता है जो आपको याद करना होता है और आप कितना हद तक उन चीजों को याद कर पा रहे हो। बायो में तो खास करके, फिजिक्स में आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं तो आप चीजें डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता जेई जैसा, सीधी सी बात है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के फिजिक्स कर लोगे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, आपको इक्वेशंस याद है तो आप कर लोगे। और बायो का तो कहना ही क्या, मतलब पिछले 5-6 साल से तो एनटीए बार बार इस बात को प्रूव कर रहा है कि वो सिर्फ ये चेक करता है कि आपको एनसीईआरटी कितनी बढ़िया तरीके से आती है, आपको उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड पकड़ना आता है या नहीं आता है। तो जब हम इतने टाइम से इस एग्जाम को होते हुए देख रहे हैं, जब हमें इतने टाइम से पता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाला है, तो क्यों ना जब हम स्टार्टिंग मोड में तैयारी शुरू कर रहे हैं तभी हम उन इंपॉर्टेंट चीज को लेके चलें। तभी हम इसी माइंडसेट से काम करें कि मुझे याद रखना है, मुझसे याद कितना रखा जाएगा उसी के बेसिस पे मैं नीट का एग्जाम लिखूंगी या लिखूंगा। और सब कुछ याद रखना ऑफ कोर्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है बिना रिविजन्स के। मल्टीपल रिविजन्स के बिना आप जो अभी याद कर रहे हो वो आप एंड तक भूल जाओगे, कोई इंसान इतना नहीं याद रख सकता। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी उस चीज का ही सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि क्या याद रखना है, कितना याद रखना है, और वो हम अभी से करेंगे। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप जहां कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि उन चैप्टर्स में से वो टॉपिक कौन से हैं कि अगर पूरा चैप्टर याद नहीं भी हो रहा तो लेकिन उन टॉपिक को अगर हम अच्छे से रिवाइज कर लें तो हम 300+ मार्क्स ला सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारा बायो सॉर्टेड हो जाएगा, यही तो हमको चाहिए ना बेटा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैं आज आपसे उन 100 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आराम से आपको 300+ मार्क्स ला देंगे। तो आपका बेसिक वहां पे सॉर्ट हो जाएगा, बाकी आप उससे ज्यादा जितना याद रख पाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना स्कोर करेंगे। बायो तो बेटा धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि बहुत आराम से हमें 360/360 वाले मिल रहे हैं। मैं उन स्कैम वालों की बात नहीं कर रही हूँ, पर बहुत ईजी है 360 में से 360 लाना। अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो आप कर लोगे। और ये चीज, ये 100 कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं, क्या मैं रैंडमली इनके बारे में बात कर रही हूँ? नहीं। इतना टाइम हो गया है नीट एस्पिरेंट्स की जर्नी को देखते हुए, नीट के एग्जाम को देखते हुए, तो पूरे उस पैटर्न से रिसर्च कर कर हमने वो टॉपिक्स निकाले हैं जहां से एनटीए को बहुत मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। मतलब एनटीए के एकदम फेवरेट टॉपिक्स हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन उठा के वो जरूर पूछेंगे, और वो चेंज भी नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से वो उन क्वेश्चंस को चेंज भी नहीं कर रहे हैं, वही चीज बार बार सेम पूछी जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके पास ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स उनके पास ऐसे हैं, जैसे कि जॉइंट वाला जो टॉपिक है, एक साल पूछेंगे, एक साल नहीं पूछेंगे, एक साल पूछेंगे, एक साल नहीं पूछेंगे, मतलब वो ऑल्टरनेटिवली पूछते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली आ रहा है, मतलब। तो हम दोनों तरीके के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आप जहां से पढ़ते हैं उसी से आप अपने डेप्थ में पूरे चैप्टर को पढ़िए, लेकिन आपसे मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो 100 कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यूज, 15 मिनट में हर एक टॉपिक करवाने की जिम्मेदारी मेरी। 15 मिनट से ज्यादा बड़ा लेक्चर हम रखेंगे ही नहीं।
क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन उस बहुत सारे में से अगर आपको सच में मार्क्स चाहिए बेटा तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। उस पूरे बड़े चैप्टर में से हमें वो चुनिंदा टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज देनी पड़ेगी जो एक्चुअली नीट में ज्यादा वेटेज रखते हैं और जिनको पढ़ के हम कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हैं। समझदारी उसी में है, ठीक है। तो आप जो चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो किया है या आपने नहीं किया है, हम मिलेंगे, रोज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे करने के लिए मिलेंगे और ऐसा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे इन 100 टॉपिक्स में से जो हमें नंबर ला के दे सकता है। कॉन्सेप्ट पूरा आपको पढ़वाऊंगी मैं, साथ में हम एनसीईआरटी भी रीडिंग करेंगे, साथ में मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवा दूंगी कि अगर ये टॉपिक है तो एनटीए कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछता आया है और पूछ सकता है। तो हम टॉपिक भी पढ़ लेंगे, हम उसके एनसीईआरटी भी रीड कर लेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस कर भी लेंगे, कुछ होमवर्क ले भी लेंगे और सब अंडर 15 मिनट्स। तो एवरी डे हम इन कॉन्सेप्ट्स को करें और सिर्फ हमें 15 मिनट्स देने हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो, क्योंकि हम डेली ऐसे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, बायोलॉजी के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। यहाँ पे मैं बायो के वो सारे टॉपिक्स आपको दिखा देने वाली हूँ, आप खुद देख लेना कि इनका पैटर्न पीवाईक्यू में कितना ज्यादा रिपीट होता हुआ आया है। अंडर 15 मिनट्स, आप जैसे 2 क्लासेस के बीच में अगर ब्रेक भी लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल पर आना है। अगर आप लाइव देख सकते हैं तो लाइव, अगर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं तो रिकॉर्डेड, आपको बस वीडियो लगाकर बैठ जाना है। कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाएंगे, उसको समझ लेना है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको वहीं पर बताएंगे और आपको आपका होमवर्क भी मिल जाएगा सिर्फ 15 मिनट्स में बेटा। अगर आपने कंसिस्टेंटली इसको कर लिया तो 100 दिन में आप अपने 300 प्लस मार्क्स तो यही गारंटेड स्कोर कर लोगे। पढ़ आप डिटेल में ऑलरेडी रहे हो और यहाँ पर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे जहां से आप एक्चुअली नीट के एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। यही स्मार्ट स्टडी होती है, यही हमको करना है। अगर आप पीवाईक्यू का पैटर्न उठा के देखोगे बेटा तो लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में से आपको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे। पहले टेक्सोनॉमिकल एड से आते थे, अब नहीं आएंगे। तो ये जो पूरा 100 कॉन्सेप्ट की लिस्ट मैंने बनाई है ये एकदम न्यू एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में बनाई है। आप देखना, जब से मतलब ये नीट का एग्जामिनेशन चल रहा है एनटीए का फेवरेट टॉपिक हो जाता है वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकन्स। तो यहाँ से क्वेश्चन वो देता ही देता है, तो ये हम पढ़ लेंगे। एल्गी से बिना ब्रेक लिए हर बार प्लांट किंगडम में एल्गी से क्वेश्चन आता है। एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। हम नॉन कोऑर्डिनेट के अलग कर लेंगे, हम कोऑर्डिनेट के अलग कर लेंगे, विद निमोनिक्स हम याद कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन किससे आ रहा है, एग्जाम्पल से आ रहा है। उसी एग्जाम्पल के अराउंड वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो जो चीजें जितने छोटे बाइट में हम कर लें, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो चुका है, तो 15 मिनट में हमको उसको खत्म करना है, लेकिन हमको नंबर भी चाहिए। हम इस तरीके से उसकी तैयारी करने वाले हैं। हमें पता है मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे। एनाटॉमी में हमें पता है स्टेम, रूट, लीफ की एनाटॉमी से क्वेश्चन आ सकता है, हम उसकी तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन कॉकरोच फ्रॉग का आता ही आता है। सेल और सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से हर बार क्वेश्चन आता है। जो शेप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, पक्का से क्वेश्चन आता है, जिसमें वी शेप, जे शेप, एल शेप, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हर बार बोलती हूँ बेटा कि इस चैप्टर में जितने टेबल्स दिए हुए हैं उनको एकदम रट लो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाले टेबल से क्वेश्चन आता है। कौन सा कॉम्पोनेंट सेल का कितना ज्यादा % प्रेजेंट है उससे क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है। वो नहीं आएगा तो कुछ सेकंड नंबर पे एंजाइम से क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके सिवा पॉलीसेकेराइड या लिपिड पे क्वेश्चन आता है। तो हमने पूरी प्रायोरिटी भी बना रखी है हर चैप्टर की कि अच्छा ये 3 टॉपिक है इस चैप्टर के जो ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं, जो ज्यादा एनटीए को पसंद है, तो हम उसकी तैयारी करेंगे बच्चा। 15 मिनट में करेंगे। आपका अटेंशन स्पैन का भी ध्यान रखते हुए मैंने ये सीरीज के बारे में सोचा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे एंड टाइम पे पैनिक ना करें, इसीलिए मैं ये चीज अभी शुरू करना चाहती हूँ। कुछ मत करो, जैसे नॉर्मल ब्रेक भी लेते हो, टी ब्रेक भी लेते हो, तो 15 मिनट का ही कॉन्सेप्ट लगा लिया, कुछ नहीं तो कुछ बातें तो कान में जाएंगी, वही तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और देखो सेल साइकिल की बात करो तो G1 में, S में, G2 में किस में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, किस में डीएनए डुप्लीकेट करता है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। मियोसिस से क्वेश्चन माइटोसिस के कंपैरिजन में ज्यादा आते हैं। 15 मिनट में पूरा मियोसिस नहीं हो सकता, तो हम 2 अलग अलग 15 मिनट के कॉन्सेप्ट ले लेंगे, लेकिन आपको याद करवाएंगे। लाइट रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, उससे एटीपी कैसे बनता है उससे क्वेश्चन आता है। C3C4 के डायग्राम से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और हर बार इसी वे में आता है। कार्बोक्सिलेशन की जगह A लिख देंगे, रिडक्शन की जगह B लिख देंगे, वहां से क्वेश्चन आता है। रेस्पिरेशन की बात करोगे तो ग्लाइकोलिसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन से, जिसमें क्रेब और ETA से क्वेश्चन आता है, उसको याद करेंगे। हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे जितना आपको लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उतना एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे कि आपके नंबर सिक्योर हो जाए। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करवाऊंगी आपको। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं। हर 15 मिनट में एक हार्मोन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के वो जो मेन पॉइंट है, जैसे जिब्रेलिन है तो बोल्टिंग होगी, जैसे साइटोकिनिन है तो सेल डिवीजन होगा। जो फिक्स्ड रिवीजन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ना,
हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हर हार्मोन को हम अलग पढ़ेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं तो रेस्पिरेशन से मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, वॉल्यूम कैपेसिटी पे आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका पाथवे पे क्वेश्चन आ जाएगा, कार्डियक साइकिल पे आ जाएगा, ईसीजी पे आ जाएगा। एक्सक्रीशन में ट्यूब्यूल्स के फंक्शन या उसके रेगुलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। स्केलेटल सिस्टम में मसल की कॉन्ट्रैक्शन और आपका स्केल, हड्डियां आपको याद रखनी है दोनों तरीके की। जॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और ये आपको करना ही करना होता है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन आता है। एक्शन पोटेंशियल में कौन सी ज्यादा परमेबिलिटी है, कौन सा पंप डीपोलराइजेशन में ओपन था या रीपोलराइजेशन में ओपन था, उससे मैच द फॉलोइंग आते हैं। अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करोगे तो हार्मोन का टाइप कैसा है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीन है, लिपिड है, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आपके ऑफ कोर्स हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि इस हार्मोन को इतना ज्यादा सिक्रीट करेंगे तो कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, या इस हार्मोन की कमी है तो कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है। डिसऑर्डर्स पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम है। 12th पे आ जाओ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आते हैं। मतलब आपका मेगास्पोरेंजियम क्या है, आपका माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होगा। तो अब डिटेल में जाओगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इसको चाहे 15 घंटे में फिनिश करो, लेकिन मैं 15 मिनट में आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवा दूंगी जहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सीरीज नो डाउट आपको, अगर आपने कंसिस्टेंटली कर ली तो मोर देन 300 मार्क्स आपको यूं ही लाके दे दे। सिर्फ रोज 15 मिनट देके आप बायो में 100 दिन ये कर लो तो आपके 350 300 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा रिवीजन किसका करना है। जैसे जैसे ये पीडीएफ आपको मिलता जाएगा आपको पता होगा एंड टाइम में बस इन 100 कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, काम हो गया। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करो तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाले मेल और फीमेल के सारे हार्मोन्स, मेल के हार्मोन्स भी फीमेल के भी, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे हार्मोन्स, फीमेल की प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे हार्मोन्स, तो वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा हम देख लेंगे क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा ही पसंद है एनटीए को और बहुत पसंद है। डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा और आपका एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम सब छोटा छोटा कर लेंगे ताकि एक बार में प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और सब याद भी हो जाएगा। प्रिंसिपल्स में डिसऑर्डर्स बहुत पसंद है, चाहे वो मेंडेलियन है चाहे वो क्रोमोसोमल है। मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करूं तो तीनों प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके सिवा लैक ओपेरॉन, एचजीपी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब ये चैप्टर तो देखो है, आपको पता है इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, तो हम टुकड़ों में खत्म कर लेंगे इसको और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एवोल्यूशन में सारे एविडेंसेस से क्वेश्चन आता है पर होमोलोगस एनालोगस थोड़ा ज्यादा पसंद है एनडीए को, तो उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। हार्डी विनबर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करोगे तो कॉमन डिसीजेस से क्वेश्चन बनते हैं, एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज से बनते हैं, वो तो बहुत सारे बच्चों को पहले ही आता होता है। माइक्रोब में बिना बिना ब्रेक लिए एनटीए जो आपका बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है ना, जिसमें आप साइक्लोस्पोरिन की बात करते हो और स्टैटिन की बात करते हो, हर साल क्वेश्चन है बेटा। पीवाईक्यू की बुक उठाकर आप खुद देख लेना, फंडा बॉक्स की पीवाईक्यू की बुक है, टॉपिक वाइज बुक है, आपको ले सकते हो, आपको प्रॉपरली दिख जाएगा कि इतना पसंद है ये टॉपिक एनटीए को कि, और इतना छोटा सा है, एक पैरा है। 4 रियल एनसीईआरटी में ये सिर्फ एक पैरा है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो ऐसी चीज हम क्यों ना 15 मिनट में रिवाइज कर लें, हम जरूर करेंगे। बायोटेक आपका प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन दोनों मिला लो, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और 7 से 8 नंबर, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आराम से यहाँ से आते हैं, आराम से 7 से 8 क्वेश्चन ये लेकर जाता है। बेसिक आरडीएनए की टेक्नोलॉजी, पीसीआर में वो जो 3 स्टेप है ना, डीनेचरेशन हो गया, अनीलिंग हो गया, आपका एक्सटेंशन हो गया, उसके सीक्वेंस पे पूछ लेंगे। टैग पॉलीमरेज है उसके एंजाइम पे पूछ लेंगे। टूल्स में आपसे रेस्ट्रिक्शन, एंजाइम वेक्टर, इतने सिंपल सिंपल टॉपिक लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाता है कि वेल्स किस तरफ है, कैथोड में है या एनोड में है, डीएनए किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ एनोड की तरफ, वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएनए आपको कौन सी स्टेनिंग के बाद दिख रहा है, तो इतना छोटा सा वो कॉन्सेप्ट है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंसुलिन पे क्वेश्चन आ जाएगा। मेडिसिन इंपॉर्टेंस देखोगे तो, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस देखोगे तो आपका बीटी वाला और आपका निमेटोड वाला, बहुत छोटी छोटी चीजें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजी पे आओगे तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म वाले हिस्से में एडेप्टेशन, पॉपुलेशन वाले हिस्से में पॉपुलेशन इंटरेक्शन, हर बार मैच द फॉलोइंग पढ़ता है। ये कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म हर बार पढ़ता है। तो आप पूरा चीज डिटेल में करोगे, उसमें ये आपसे छूट सकता है। जब आप पूरी चीज रिवाइज करने लगते हो तो आपको लगता है अरे ये मुझे नहीं आता,
उस चक्कर में आप कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देते हो जो मैं नहीं चाहती कि आप छोड़ो। तो ये सारी चीजों को हम इंपॉर्टेंस देके यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। इकोसिस्टम में पिरामिड्स, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी में तो मतलब फेवरेट है एक इविल क्वाड्रेंट, दूसरा अर्थ और वर्ल्ड समिट। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं पर बहुत मदद करेंगे। तो कुल मिला के बेटा मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि हम कौन से 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं पूरी 11th पूरी 12th के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और सीधी सी बात है बेटा, कम टाइम लेकिन ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। जो एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप कंसिस्टेंसी से कर लेते हैं तो आपके 300 प्लस मार्क्स तो यूं आ जाएंगे। बस अब बात इतनी है, देखना ये है कि आप रेडी हैं या नहीं अपनी नीट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए, अपनी नीट की प्रिपरेशन में कम टाइम में ज्यादा नंबर लाने के लिए, 15 मिनट में एक कॉन्सेप्ट पूरा करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पूरी चीज इसी चीज पर आकर कंक्लूड हो जाती है कि आप कितना अवेयर हैं, आप कितना सिंसियर हैं और आप कितना डेडिकेटेड हैं आपकी जर्नी के लिए। क्योंकि हम मेहनत करेंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे, सारे टीचर्स मिलकर रोज आपको एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे और 100 डेज तक हम कंसिस्टेंट रहेंगे। पर हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप उतना कंसिस्टेंट हमारे साथ रहेंगे तो अंडर 15 मिनट्स कुछ भी नहीं है। 15 मिनट्स हम बातें करने में वेस्ट कर देते हैं, उससे लंबा हम कोई लेक्चर रखेंगे ही नहीं। अंडर 15 मिनट्स आप टॉपिक समझेंगे, उतना जितना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से पूरा डिटेल में, आप साथ में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क भी लेके जाएंगे। तो अगर आप तैयार हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप रेडी लिख देना और हम आपसे मिलेंगे वेरी सून विद कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।